और अब बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव से पहले बवाल जारी है। कूच बिहार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नीतीश प्रामाणिक की कार पर हमला किया गया। काफिले को निशाना बनाकर तीर से अटैक किया गया। केंद्रीय मंत्री नीतीश प्रामाणिक ने टीएमसी समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया है और पुलिस पर भी टीएमसी समर्थकों की मदद करने की बात कही है और कहा है कि लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ममता बनर्जी की सरकार हिंसा के दम पर पंचायत चुनाव जीतना चाहती है, ये आरोप प्रामाणिक लगा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एक बार फिर बम मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने बीरभूम के शांति निकेतन गांव से 42 देसी बम बरामद किए और अब पुलिस की छानबीन जारी है। अचानक भारी मात्रा में बम मिलने से हड़कंप मच गया है। 2 दिन पहले भी पंचायत चुनाव को लेकर नॉमिनेशन के दौरान बीरभूम में जमकर बमबाजी हुई थी और एक बार फिर बम मिलने से लोग दहशत में हैं। पुलिस ने इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद इन 42 बमों की बरामदगी हुई। बीरभूम के अहमदपुर इलाके में 15 जून को भी भारी बवाल हुआ। नॉमिनेशन के दौरान अचानक भीड़ उग्र हो गई। वीडियो दफ्तर के पास पत्थरबाजी शुरू हुई, बम भी चले। इसके बाद पुलिस एक्शन में आई और हंगामा कर रही भीड़ को भगाया। तो बंगाल में हिंसा कोई नई बात नहीं है। अब की बार पंचायत चुनाव में भी एक बार फिर हिंसा देखने को मिल रही है। आपको बीरभूम की 2 और तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर लेटेस्ट है, जहां एक गांव से 42 देसी जिंदा बम बरामद किए गए। तो वहीं दूसरी तस्वीर 2 दिन पुरानी है, जब पंचायत चुनाव के नॉमिनेशन के दौरान जमकर बम चलाए गए और कैमरे पर बम चलाने वाले बाकायदा कैद हुए और ऐसे बम फेंक रहे थे मानो खेल खेल में गुलाल उड़ा रहे हो। पश्चिम बंगाल हिंसा पर बीजेपी ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार को टारगेट किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के इशारे पर हिंसा हो रही है। बंगाल में सेंट्रल फोर्स ही निष्पक्ष चुनाव करा सकते हैं और आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी सेंट्रल फोर्सेस को लगाने का आदेश दिया है। बंगाल में कोई भी चुनाव होते हैं तो हिंसा की खबरें भी अपने आप आने लगती है। इस बार भी यही हो रहा है। हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी मौजूद है। सर, आपने बड़े करीब से देखा है बंगाल को, जिम्मेदारी भी निभाई। अब फिर से हिंसा की खबरें हैं, वहाँ पर इसी तरह की बम चल रहे हैं, गोलियाँ चल रही है, ये तमाम खबरें आ रही हैं। देखिए, लोकल बॉडीज़ के चुनाव में तो वहाँ चुनाव होते ही नहीं। वहाँ जिसका जोरा उसका मोहरा। तो वो तो पहले कम्युनिस्ट पार्टी भी इसी प्रकार करती थी, अब ममता जी ने भी यही काम चालू कर दिया है। हिंसा और बंगाल के चुनाव का चोली दामन का रिश्ता है और मैं समझता हूँ कि हम दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश हैं, पर बंगाल प्रजातंत्र के लिए तरस रहा है। 2022 में भी बहुत हिंसा हुई थी और उस मामले में भी एनआईए ने अब एक एफआईआर दर्ज की है और कड़ी टिप्पणी भी की है। तो एक लगातार ये तमाम चीज़ें, और बीजेपी ये भी कहती रही, केंद्रीय जो सुरक्षा बल हैं उनको भी भेजने की बात हो रही है। तो वाकई क्या स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो चली है और एनआईए भी मामलों की जांच कर रही है? बहुत ज़्यादा गंभीर हो चली है। पंचायत इलेक्शन में लास्ट डेट निकल गई है, फॉर्म भरने ही नहीं दिया लोगों को। तब इसे आप क्या कहेंगे? जब कोई फॉर्म ही नहीं भर पाया है तो अनौपचारिक चुनाव हो जाएंगे और वो जीत जाएंगे और डंका बजाएंगे कि हमारे खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर अराजकता है वहाँ पर और यह प्रायोजित अराजकता है मुख्यमंत्री के द्वारा और उनके भतीजे अभिषेक के द्वारा। दोनों मिलकर वहाँ पर अराजकता फैला रहे हैं। उनका चुनाव में कोई विश्वास नहीं है क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी रेपुटेशन बहुत ख़राब हो गई है। जिस तरीके से करोड़ों रुपया इनके मंत्रियों का मिला है कैश, तो वहाँ के युवा भी नाराज़ हैं क्योंकि युवाओं का हक उन्होंने मारा है। बंगाल के चुनाव में हिंसा नई बात नहीं है और वही तस्वीरें अब पंचायत चुनाव के दौरान भी दिखाई दे रही हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।